हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 6.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 10। कह रहा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे ये दीवार ले लेता हूँ और यहाँ एक भूमि का तल ले लेता हूँ। इस पर एक सीढ़ी इस प्रकार से है, ठीक है। इसका नाम देते हैं कुछ ए बी सी। ये आपकी AC आपकी सीढ़ी है जो 5 मीटर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यह ऊंचाई को x और यहाँ ये जो सीढ़ी के तल से है ना, ये जो आपका दीवार का तल है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है y मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए मान लेते हैं माना 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 दीवार की ऊंचाई दीवार की ऊंचाई बराबर में x और तथा तथा क्या है, सीढ़ी के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के पाद की दूरी बराबर में y। दीवार के पाद की दूरी है y है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके क्वेश्चन में कि जब 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से यह खींचा जाता है इधर की ओर, सीढ़ी का नीचे का जो सिरा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इधर खींचा जा रहा है, यानी कि यह दिया हुआ है dy बटा में dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जाहिर सी बात है यह वाला सिरा जब नीचे खींचाएगा तो यह जो है ऊंचाई जो होगी नीचे की तरफ होने लगेगी, सीढ़ी नीचे और जाने लगेगा। जैसे ये फैलेगा इधर तो ये ऊपर से नीचे खिसकने लगे ना। तो ये कह रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी यह निकालना है। हमें निकालना है dx बटा में dt क्या होगा। अच्छा, अब देखो इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये कह रहा है कि जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी y का वैल्यू दिया है, y बराबर में 4 मीटर दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर में √ AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अच्छा, यानी x बराबर में √ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 मीटर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है, यह मीटर में दिया। तो एक काम करो, या तो सबको सेंटीमीटर में कर दो। ये सेंटीमीटर में करोगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं प्रश्न से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना जी, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। चलिए, तो AB का वैल्यू x है तो x स्क्वायर, BC का वैल्यू y है, y स्क्वायर बराबर में 5 मीटर का स्क्वायर। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ से हो जाएगा 2x इंटू में dx बटा dt और प्लस 2y इंटू में dy बटा dt बराबर, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा ना जी। चलिए, तो 2x का वैल्यू 300 है, 2x का वैल्यू 300 है और इंटू में dx बटा dt हमें निकालना है और फिर प्लस 2y का वैल्यू यहाँ पर 400 है और dy बाई dt दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए, तो इसको उधर ले जाते हैं, और इसको भाग मिलाएंगे। तो यहाँ देखो ना, ये हो जाएगा 600 इंटू में dx बटा dt और बराबर में यह हो जाएगा 2 दूना 4 1600 हो जाएगा, माइनस का 1600 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना जी, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से dx बटा में dt बराबर में माइनस का 1600 और बटा में 600 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ कर देते हैं 2 से 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि माइनस का 8 बटा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि माइनस माने का मतलब घट रहा है, तो इसलिए दीवार की ऊंचाई
दीवार की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से घट रही है। यही हमें निकालना था। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर